रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक लैब डिस्कस करेंगे। तो लैब में जो है वो हम एक टास्क डिस्कस करेंगे, तो उस टास्क का फिर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक जावा एप्लीकेशन है जिसमें यूज़र जो है वो इनपुट करता है प्रोडक्ट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस इनपुट करता है। उसमें एक कैलकुलेट का बटन है, जब वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो टोटल अमाउंट जो है वो डिस्प्ले कर दी जाती है। कहाँ पर? आउटपुट की टेक्स्ट फील्ड में। और एक और बटन है यहाँ पर हमारे पास क्लियर का। जब भी क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक किया जाता है तो आपके पास क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और आउटपुट जो टेक्स्ट फील्ड है उसको क्या कर लिया जाता है, एम्प्टी टेक्स्ट से फिल कर लिया जाता है या उसमें एम्प्टी टेक्स्ट सेट कर दी जाती है। इस तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। तो हमने करना क्या है कि इसको हमने डिज़ाइन करना है, प्लस डिज़ाइन करने के साथ साथ हम लोगों ने इसके जो दोनों बटन्स हैं उन दोनों बटन्स के इवेंट्स को भी हैंडल करना होगा। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली वो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसकी लुक एंड फील किस तरीके से है। तो जो लुक एंड फील के हवाले से अगर हम देखें तो आपके पास ये AWT की लुक एंड फील में आपको नज़र आ रहा है। एक जो चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास एक्चुअली वर्टिकल गैप है। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ रो नंबर ज़ीरो। ठीक, कोई बात, यानी इसको मैं रो नंबर ज़ीरो कह रहा हूँ। इस तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ दैट इज़ रो नंबर वन। ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, रो नंबर टू। और लास्ट वाली जो है ये आपके पास हो जाएगी रो नंबर थ्री। तो हर रो में कितने आपके पास कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। पहले में आपके पास ये लेबल, ये टेक्स्ट फील्ड, ये लेबल, ये टेक्स्ट फील्ड। थर्ड में ये लेबल, ये टेक्स्ट फील्ड। फोर्थ में आपके पास जो है वो दो बटन्स है। तो अगर हम बात करें तो आपके पास ये 4x2 का एक ग्रिड लेआउट है, जिसमें अगर हम कुछ वर्टिकल और हॉरिजेंटल गैप का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको डिज़ाइन करने की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ पे बना ली है, एक प्रोजेक्ट बना लिया है, जिसमें स्टार्ट में मैंने कुछ इंपोर्ट्स कर ली हैं, साथ में मैंने क्लास बना ली है, क्लास का नाम lab2 रखा है और उसको फ्रेम से एक्सटेंड करवा लिया। साथ में मैंने एक मेन लिख दिया है और मेन में यहाँ पर मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, जो कि हम लोग करके आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको फ्रेम से एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम GUI कंपोनेंट बनाएंगे। तो हमारे पास जो है वो दो लेबल थे, जिसमें आपके पास जो है वो दैट वाज लेबल और LBL क्वांटिटी। ठीक, कोई बात। दूसरा जो लेबल था वो हमारे पास था यूनिट प्राइस। थर्ड जो हमारे पास लेबल था दैट वाज फॉर LBL, जो आउटपुट हमें डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट फील्ड थी। तो टेक्स्ट फील्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड क्वांटिटी की थी, एक टेक्स्ट फील्ड आपके पास यूनिट प्राइस की है। उसके बाद आपके पास जो TXT आपके पास आउटपुट की होगी, जिसमें हम आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद हमारे पास बटन, तो बटन में BTN हमारे पास कैलकुलेट और BTN क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जब हम सारे के सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है कंस्ट्रक्टर बनाना। कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइजेशन, तो हम कहेंगे LBL QTY इक्वल टू न्यू लेबल। तो लेबल में हम लिखेंगे प्रोडक्ट क्वांटिटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास LBL यूनिट प्राइस, तो हम कहते हैं इक्वल टू न्यू J लेबल और यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट प्राइस। उसके बाद अगर हम बात कर J लेबल स्टेकनली लेबल, ठीक, कोई बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे LBL आउटपुट इक्वल टू न्यू लेबल और यहाँ पर हम कहेंगे जी अमाउंट, या टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं दैट इज़ टोटल अमाउंट। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं TXT क्वांटिटी इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। तो हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड बन गई। उसके बाद TXT हमारे पास हो जाएगा जी यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ गई, तो ये यूनिट प्राइस भी आ गया। उसके बाद हम कहते हैं TXT आउटपुट, तो आउटपुट इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। तो अगर आउटपुट की टेक्स्ट फील्ड के को थोड़ा सा आप लोगों ने गौर से देखा हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आउटपुट की टेक्स्ट फील्ड थी दैट वाज एडिटेबल फॉल्स। तो हम उसको रीड ओनली करने के लिए सेट एडिटेबल फॉल्स करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्लास में लेक्चर में काउंटर की एग्जांपल में किया था। उसके बाद हमारे पास बटन रह गए हैं, तो हम कहते हैं BTN
कैलकुलेट इक्वल टू न्यू बटन, तो कैलकुलेट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर भी मिस्टेकनली गलत लिखे हुए हैं, तो मैं इनको ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो कैलकुलेट। उसके बाद नेक्स्ट जो बटन दैट इज़ BTN क्लियर, तो इक्वल टू न्यू बटन, और आपके पास ये जो है क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब लेआउट, तो लेआउट हम लोगों ने बात कर ली, ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे। तो ग्रिड लेआउट में हम कहते हैं GL इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट, और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपके पास दैट इज़ 4x2। अब ऐड करते हैं, तो ऐड पहला कंपोनेंट आपके पास कहाँ पे जाएगा, 0 0 के ऊपर, तो 0 0 पर क्या जाना चाहिए, LBL क्वांटिटी। उसके बाद उसके आगे स्पेस है, डेफिनेटली फर्स्ट रो में 2 सेल्स हैं, तो क्वांटिटी के अगेंस्ट आपके पास क्या नज़र आनी चाहिए, उसकी टेक्स्ट फील्ड नज़र आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या नज़र आना चाहिए, आपको लेबल नज़र आना चाहिए। कौन सा लेबल, यूनिट प्राइस वाला। यूनिट प्राइस के सामने आपको क्या नज़र आना चाहिए, क्वांटिटी वाली यूनिट प्राइस वाली आपके पास टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद आपको क्या नज़र आना चाहिए, LBL आउटपुट, तो आउटपुट के सामने आपको क्या नज़र आना चाहिए, आउटपुट के सामने आपको आउटपुट वाली टेक्स्ट फील्ड। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद था बटन, तो बटन आपके पास कैलकुलेट बटन नज़र आना चाहिए। कैलकुलेट बटन के बिल्कुल सामने आपको BTN क्लियर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो जब ये बन गया, ये बनने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका साइज़ सेट करना है। तो हम कहते हैं सेट साइज़ इसका हम कहते हैं सेट करो, इसको 300 की वेट दो और 200 की हम इसको कहते हैं हाइट दें। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम इसको देख लेंगे, अगर साइज़ हमें चेंज करना पड़ा तो हम चेंज भी कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट विजिबल ट्रू। फिलहाल मैं जो इवेंट्स को हैंडल करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि पहले मैं इसका डिज़ाइन देख लूँ। तो डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम हमने की है कि यहाँ पे जो लेआउट है वो मैंने बनाया तो है, बट लेआउट को सेट नहीं किया। तो ये माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों ने नॉर्मली कोड में देखना होता है जब आप ख़ुद भी कोड कर रहे हो। तो अगर एरर आ जाए तो कुछ स्टूडेंट्स को ये फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, तो आप ज़रा तरीके से ध्यान से जो है वो कोड को देखा करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गैप नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर गैप दे देता हूँ, दैट इज़ 10,10। आप यहाँ भी कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लाजमी नहीं है कि मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी 10 यूज़ करें, आप इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये यहाँ पर हमारे पास बन गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने इसका लिसनर हैंडल करना है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। और जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर लिखेंगे तो एरर आएगा। एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्शन इवेंट AE। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल S करें, S करने के बाद दोबारा देखें तो एरर आपका रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 2 बटन्स हैं, तो 2 बटन्स के लिए यही लिसनर होगा जैसे हम लोगों ने क्लास में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो हम कहेंगे बटन कैलकुलेट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और हम कहेंगे दिस, और उसके बाद हम कहेंगे BTN क्लियर डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पर भी हम पास करेंगे दिस। अब जब ये बटन क्लिक होगा तो बटन क्लिक जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हम एक्शन इवेंट क्लास की हेल्प लेंगे, तो हम लिखेंगे इफ़ AE डॉट गेट सोर्स। सोर्स अगर हमें पता लग जाए इक्वल टू BTN कैलकुलेट, तो हम वो काम करेंगे जो कैलकुलेट के ऊपर होना है। तो 2 ही बटन है, तो अगर कैलकुलेट नहीं हुआ तो अदर देन हमारे पास क्या होगा, क्लियर। क्लियर का बड़ा सिंपल कोड है कि आप लोगों ने सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड्स को क्लियर करना है। तो हमारे पास 3 टेक्स्ट फील्ड हैं, तो हम कहेंगे TXT QTY डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में आप यहाँ पे नल पास कर दें तो नल का मतलब होता है नथिंग, तो आपको वहाँ पे कुछ डिस्प्ले जो है वो नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेट टेक्स्ट, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें TXT आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट, तो उसके बाद इसको भी हम नल वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर जब कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए और इसकी वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट क्वांटिटी और यूनिट प्राइस हमें पता होगी तो हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट यूज़र टाइप नहीं कर सकता, टोटल अमाउंट खुद से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उस पर्पज़ के लिए सबसे पहले जो है वो मैं यूनिट प्राइस ले रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ स्ट्रिंग UP यूनिट प्राइस इक्वल टू TXT यूनिट प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट, तो यूनिट प्राइस आ गई। उसके बाद स्ट्रिंग हमारे पास QTY, ठीक है, तो इसको मैं QTY लिख लेता हूँ, इक्वल टू TXT QTY
डॉट गेट टेक्स्ट। अब अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास तो आ गई हैं, बट क्या इनके ऊपर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? आंसर इज़ नो, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप हैं, स्ट्रिंग पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, तो हमें इसको न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करने लगूँ, तो मैं कहता हूँ इंट यूनिट प्राइस इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे हम पास करेंगे यूपी। इस तरीके से नेक्स्ट मैं कहता हूँ क्वांटिटी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे मैं बात करूँगा QTY। अब दोनों वैल्यूज़ आ गई, दोनों वैल्यूज़ आने के बाद अब हम सिंपल जो है वो अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंट अमाउंट इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब अमाउंट को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है कहाँ पर, आउटपुट में। तो हम कहेंगे TXT आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट, तो सेट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। तो अमाउंट जब आप लिखेंगे इस पर एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि सेट टेक्स्ट जो है वो आपके पास जब रिटर्न करता है तब भी टेक्स्ट देता है, और जब वो आपसे वैल्यू रिसीव करता है तब भी डेटा टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस लगा के हम डबल कोटेशन लगाएंगे, तो डबल कोटेशन लगाने से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये कंपेटेबल हो जाएगा। अब ज़रा इसको हम रन करते हैं ताकि हम इसको देख सकें कि क्या वो जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी हमें अचीव भी हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी मैंने प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है वो परचेज़ की है 6, बट पर जो है वो 15 प्राइस है। तो मैं कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक काम कर रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इसकी जो क्वांटिटी है वो 2, और यहाँ से जो प्राइस है वो आपके पास 25 है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ 50, तो क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यही वैल्यूज़ आपकी क्लियर हो रही हैं। तो इस लैब में हम लोगों ने कुछ क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश की, और हम लोगों ने ये देखा कि इवेंट्स को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर आपके मल्टीपल बटन्स के ऊपर इवेंट हो सेम फ्रेम के ऊपर, तो उनको सिंगल लिसनर के थ्रू किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, टेक्स्ट फील्ड को एडिटेबल किस तरीके से करते हैं, और आपके पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को ग्रिड लेआउट के थ्रू किस तरीके से विद हॉरिजेंटल गैप और वर्टिकल गैप किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लैब में डिस्कस करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उम्मीद है कि ये बातें आपको बेहतर से अंडरस्टैंड हो गई हों।